हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है DIY क्रिएटर किंग में। आज हम बनाएंगे आपके लिए जबरदस्त, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड इंडिकेटर है और एकदम ऑडी की जैसे रनिंग लाइट्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो इसका डेमोस्ट्रेशन देखो, आपको मजा आएगी, तो आप बताना। और वीडियो पहली बार मैंने शूट की है और पहली बार डाल लो, तो वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए रियली सॉरी। गैजेट की सीरीज में हम आपके लिए बनाएंगे एक जबरदस्त इंडिकेटर, मतलब ऑडी के मॉडल का इंडिकेटर जो आप कई 100 देके खरीदते हो और कुछ रुपए में, मतलब 50-60 रुपए की कीमत में ही आपको बनाना सिखाएंगे। वीडियो में ही आपको सारा सर्किट डायग्राम और इसकी हर एक प्रोसेस मिल जाएंगे। अगर किसी तरीके की परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो सर्किट को हमने कर दिया 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। देन हमारी जैसे ही पावर ऑन होती है, मतलब आप इंडिकेटर ऑन करते हो, उस पर सप्लाई आती है और ये लाइट्स ऑन होती है, मतलब आपकी नॉर्मल इंडिकेटर की, इसलिए कोई एक्स्ट्रा सर्किट नहीं लगाना है। ये बटन सिर्फ डेमोस्ट्रेट करने के लिए लगाई है मैंने, ठीक है। चलिए मैं मुंह बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जितनी बार भी आपका वोल्टेज आएगा, मतलब इंडिकेटर पे, उतनी बार ये लाइट आगे की तरफ ग्लो होगी। जैसे ही इंडिकेटर ऑटोमेटिक बंद होता है, फिर ये वापस चली जाएगी। मतलब जितनी बार ब्लिंक देगी उतनी बार ये पैटर्न स्टार्ट करेगा। ऐसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा यूनिक सा गैजेट? मतलब मस्त है ना भाई, मजा आ रही है। डेमो देख के मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, और उसके बाद शुरू करते हैं इसे बनाना। मतलब इसे बनाने में कुछ झामताम नहीं है। BC 547 या 548 NPN ट्रांजिस्टर लेकर आइए। एमीटर बेस कलेक्टर आपको मार्क कर दिया है कि क्या चीज़ कहाँ पे है, तो कुछ करना नहीं है। अब देखिए कैसे आसानी से बनता है। तो पहले ट्रांजिस्टर का बेस जो है दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगा देंगे। उसी तरीके से दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस हम तीसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कनेक्ट करेंगे, और फिर तीसरे ट्रांजिस्टर का बेस जो है चौथे ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कनेक्ट करेंगे। फिर चौथे ट्रांजिस्टर का बेस पांचवें ट्रांजिस्टर के एमीटर पे कनेक्ट करेंगे। तो एक ही चीज़ बार बार बोलनी पड़ रही है तो बड़ा दिक्कत होती है, पर क्या करेंगे। फिर वही काम किया हमने, जो हमारा ट्रांजिस्टर का बेस ओपन था उसको फिर से एमीटर पे कनेक्ट किया। फिर उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिस्टर था उसका बेस फिर से एमीटर पे कनेक्ट किया। तो ये सीक्वेंस हमें लगातार दोहराते रहना है 10 ट्रांजिस्टर तक। मतलब आप चाहे तो इसमें 15-20 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हो, मतलब थोड़ी और लंबी रो कर सकते हैं। बट ज़रूरत क्या है, 10 ट्रांजिस्टर इनफ है। और इसको छोटा सा PCB पे आप मेक करेंगे तो बहुत छोटी सी जगह में ये बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है इतना लंबा चौड़ा झामताम करने की, और ये इंडिकेटर में भी आसानी से फिट हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लो। देन अब 10K का रेजिस्टेंस लेना है। तो जितने भी ट्रांजिस्टर के बेस हैं हमारे, और रेजिस्टेंस का कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजिस्टर हैं, मतलब 10 ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो 10 के 10 ट्रांजिस्टर के बेस पे एक एक रेजिस्टेंस हम जोड़ते चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मतलब पैटर्न आप आगे पीछे कर सकते हो। और PCB पे आप बनाओगे तो बहुत छोटी सी जगह पे मिल जाएगी, और इसकी मेकिंग कॉस्ट ना बहुत ही कम है। 10 ट्रांजिस्टर मतलब 10 रुपये के, और रेजिस्टेंस, LED, ये सारी चीज़ें मिला के मतलब 50-60 रुपये के अंदर में पूरा आपका गैजेट का जो सामान है वो आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। और सारे 10K आप बहुत ध्यान से देखिए, सारे 10K मैं बेस पे ही जोड़ रहा हूँ। जितने भी ट्रांजिस्टर हैं सबके बेस पे लग रहा है। मतलब अटैच भले ही एमीटर किसी किसी पर मेन लगाना आपको बेस पे ही है। देन ये कनेक्शन करने के बाद कुछ नहीं करना है। रेजिस्टेंस के जितने भी ओपन सिरे हैं इनको आपस में सोल्ड कर देना है, मतलब सप्लाई के लिए भाई, तभी तो इनपुट हो पाएगा ना इसके ऊपर। तो बस रेजिस्टेंस के वायर्स हम जोड़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही कॉपर वायर लेकर आओ जोड़ो। रेजिस्टेंस की जो एक्स्ट्रा लेग है उसको भी घुमा के आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि जब भी हमारा क्या कहते हैं, जो बाइक होती है उस पर इंडिकेटर आप ऑन करते हैं तो जो उसका बल्ब जलता है ना, उस पर कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज आता है, फिर अपने आप चला जाता है। तो बस वहाँ पे आप लगाना है आपको इसको। इसीलिए इसमें कोई क्लॉक सर्किट की ज़रूरत नहीं है। मतलब डायरेक्ट पुट कर दोगे तो ये बिल्कुल रनिंग वैसे ही करेगा, बस जितनी बार पावर आएगी उतनी बार स्टार्ट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस सारे जुड़ गए हैं। अब इसके तार कटिंग करके अलग कर लिए, इसका हो गया काम खत्म। अब LED ले रहे हैं। अब LED आपको लाल, पीली, नीली, हरी जो भी चाहिए वो लगाओ। तो इसका LED का लंबा वाला लेग जो होता है पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो होता है निगेटिव। तो हमारा जो निगेटिव लेग है, ठीक है, एमीटर हमारा जो इसका कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का, वो सारा निगेटिव ही आउट करेगा, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है, मतलब निगेटिव आउटपुट का। तो सारे जितने भी हमारे कलेक्टर हमारे ओपन है, सारे कलेक्टर पे अपने LED के माइनस को लगा देंगे ऐसे लाइन से। थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि स्लो करेंगे जोड़ने में बहुत समय लगेगा और आप भी परेशान हो जाओगे। तो आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको कुछ सिखाने आए हैं, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गैजेट्स आपके लिए बना के लेकर आते रहेंगे। बस बदले में आप छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा गैजेट। और यहाँ पे 220 ओम का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। रीज़न है हम इसको LED को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके बिना भी चल जाएगा, बट 12 वोल्ट की जैसे ही आप इस पर लाइन आएगी आपकी जो इंडिकेटर की है, तो ये उड़ जाएगा।
तो 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी एलईडी पे एक एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दीजिए। ये क्वार्टर वॉट के रेजिस्टेंस है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। हाफ वॉट भी आप लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है, बट ये आप 220 ओम लगाओगे तो पूरी परफेक्ट रोशनी के साथ और परफेक्ट तरीके से चलेगा। मतलब एलईडी का ग्लो अच्छा होगा, मतलब ये दिन में भी दिखेगी और रात में भी। आपको मैंने डेमो पे दिखाया ही है, बाकी लास्ट में भी डेमो पे आपको भी फिर से दिखा दूंगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सारे रेजिस्टेंस हमें ऐसे ही एलईडी के प्लस पे लगा लेने हैं, और प्लस पे लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा वायर से सोल्ड करूंगा, पर आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पिनों को आप घुमाइए और इनको आपस में सोल्ड करते चले जाइए। तो यहाँ पे फटाफट सोल्ड कर लेते हैं, तब तक आप देखो। और वीडियो में आपको जैसे किसी तरीके की परेशानी आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो कमेंट करके बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें। और वीडियो भाई थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पहली बार वीडियो मेक कर रहा हूँ और ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। बस ऐसे ही शौक था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सोचा कि आप लोग के साथ भी कुछ शेयर किया जाए। और जितने भी गैजेट्स बनाएंगे आपके लिए बिल्कुल यूनिक टाइप के बनाएंगे, वो आप देखते रहिएगा। और ज़्यादा बड़ी बात क्या करना, मतलब आप देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ आपके लिए कि नहीं कर पा रहा हूँ, वो वक्त ही बताएगा। पर वक्त में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसके लिए आपको साथ चलना भी तो पड़ेगा ना देखने के लिए। तो बस वही है, कुछ नहीं है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। ये आपका SC595 IC से बन सकता है, बहुत से तरीक़ों से बन सकता है, पर ये ट्रांजिस्टर बेस्ड बहुत सिंपल सा सर्किट है इंडिकेटर के लिए, मतलब बहुत ही औसम तरीके से। और इसको रिपेयर करना भी बहुत आसान होगा, कभी ख़राब भी होता है तो। और ये हमारा डायोड है, जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो माइनस होता है, और प्लस वाला जो हमारा होता है वो ब्लैक वाला हिस्सा होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट था जहाँ पे 10K लगा था, वहाँ पे हमने इसका माइनस लगा दिया, मतलब ब्लैक वाला हिस्सा लगा दिया। और वाइट वाला हिस्सा हमने एलईडी के प्लस वाले जहाँ पे रेजिस्टेंस है। और ये 1K का रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस अभी हमारा कैपेसिटर आगे लगेगा उसको चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए, तभी ये एक आपको रनिंग मोशन दिखाता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। और पर्टिकुलर आपको 2 रेजिस्टेंस लगाने, बिल्कुल जैसे मैं लगा रहा हूँ, एक के ऊपर एक, मतलब पैरेलल करना है। सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसकी 1-2 एलईडी ग्लो नहीं होगी। और श्योरगुल के लिए सॉरी, थोड़ा ओपन में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो डायोड के दोनों सिरों पे रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है 1-1K के। अब इसमें काम है कैपेसिटर का। ये हमारा 220 MFT का 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, ठीक है। तो 63 वोल्ट ही आपको लगाना है। और 63 वोल्ट नहीं, सॉरी 25 वोल्ट में मिलेगा तो आपको काम कर जाएगा, बट 220 MFT लगाएगा तो उसकी रनिंग अच्छी होगी। तो कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट होता है वो हमने 10K के रेजिस्टेंस पे लगा दिया, और एमीटर पे हमने लगा दिया इसका माइनस। और ये सर्किट हमारा डन हो गया। और यहाँ पे जो स्विच हम लगा रही है सिर्फ अपने हाथ से ट्रिगर करने के लिए लगा रहे हैं, बाकी इंडिकेटर में आपको स्विच की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दो इंडिकेटर वाले बल्ब पे, काम खत्म। तो रेजिस्टेंस के सिरे पे अपने स्विच लगा दिया। अब ये जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा नेगेटिव है, एमीटर पे लगा दिया, और ग्रीन वाला हमारा पॉजिटिव है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से लगा दीजिए। अब तो इस पर 12 वोल्ट की बैटरी, या फिर अपनी बाइक के इंडिकेटर में इसको अटैच कर दीजिए अंदर से। ऐसे ओपन में तो भाई ये लंबा चौड़ा है, बट पीसीबी पे आप करोगे तो डन एकदम झमाझम हो जाएगा, मतलब मस्त। तो पूरा यही डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे बना के ले आए हैं और आपको देखिए दिखा रहे हैं। रनिंग देखिए इसकी कितनी बेहतरीन है, मतलब क्लिक कीजिए और रन करते हुए जा रहा है। कैमरे में थोड़ा सा मोशन आपको सही समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अंधेरे में ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से चलता है, मतलब बिल्कुल ऑडी की लाइट की तरह। तो बस सारा हिसाब किताब यहीं तक था, सारा डेमो दिखा दिया आपको। अब डेमो आप देख के एंजॉय करो। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा यूनिक सा गैजेट? मतलब मस्त है ना भाई, मजा आ रही है। तो बस यही था, वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।